मार्च का महीना शुरू हो चुका है। कैलेंडर ईयर के हिसाब से भले ही साल का तीसरा महीना हो, लेकिन वित्त वर्ष के हिसाब से ये साल का आखिरी महीना है। अप्रैल में नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले पुराने साल की कई स्कीम्स खत्म होने जा रही हैं। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं, एसबीआई के कस्टमर हैं, तो आपके लिए ये महीना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्च महीने में एसबीआई की कई एफडी स्कीम्स खत्म होने जा रही है। वहीं होम लोन की एक स्कीम भी मार्च में खत्म होने जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि स्कीम क्या है, ये स्कीम के बारे में पूरी पड़ताल करते हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई बीते साल से बेहद खास अमृत कलश स्पेशल एफडी स्कीम चला रहा है। ये स्कीम 31 दिसंबर को खत्म होनी थी, लेकिन इसकी समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी गई थी। एसबीआई अमृत कलश में निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार 400 दिन की अमृत कलश विशिष्ट यानी स्पेशल अवधि योजना है। इस योजना में 7.10% की ब्याज दर पेश की जा रही है। इस स्कीम में वरिष्ठ नागरिकों को 7.60% की ब्याज दर मिलती है। ऐसे में अगर ज्यादा ब्याज कमाना चाहते हैं तो 31 मार्च 2024 से पहले आप इसमें इन्वेस्ट कर लें। इसी के साथ ही एसबीआई वी केयर वरिष्ठ नागरिक एफडी स्कीम भी 31 मार्च को ही खत्म हो रही है। एसबीआई वी केयर पर दी जाने वाली ब्याज दर 7.50% है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबीआई वी केयर में निवेश की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। मौजूदा सिचुएशन को देखा जाए तो अन्य बैंकों के मुकाबले ये सबसे ज्यादा ब्याज दर है। सिर्फ एफडी स्कीमें ही नहीं, होम लोन के लिए जुड़ी स्कीम्स भी मार्च के बाद खत्म हो जाएंगी। एसबीआई होम लोन ब्याज दर में रियायत भी 31 मार्च तक ही लागू है। ये छूट सभी होम लोन के लिए मान्य है, जिसमें फ्लैक्सी पे, एनआरआई, गैर वेतनभोगी, विशेषाधिकार और अपॉन घर वाले होम लोन शामिल हैं। आपको बता दें कि होम लोन पर ब्याज दर सिविल स्कोर के आधार पर अलग अलग होता है। इस स्कीम में ग्राहक का सिविल स्कोर 750 से 800 के बीच है या उससे ज्यादा है तो छूट मिलने पर प्रभावी दर 8.60% होगी और इस पर 55 बीपीएस की छूट मिलेगी। बिना रियायत के ये दर 9.15% है। वहीं अगर सिविल स्कोर 700 से 749 के बीच है तो होम लोन लेने वालों को 65 बीपीएस की रियायत मिलेगी और प्रस्तावित ब्याज दर 8.70% होगी, क्योंकि रियायत के बिना प्रभावी दर 9.35% है। अब अगर किसी का सिविल स्कोर 650 से 699 के बीच है तो उधारकर्ताओं को कोई रियायत नहीं मिलेगी और ब्याज दर 9.45% की रहेगी। ऐसे ग्राहक जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, ऐसे में बिना सिविल स्कोर वाले व्यक्ति को 65 बीपीएस की रियायत मिलेगी और प्रस्तावित ब्याज दर 8.70% होगी। इसके अलावा नया एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर मिनिमम पे का नियम भी 15 मार्च को बदल रहा है। एसबीआई कार्ड द्वारा क्रेडिट कार्ड बिल पर देय मिनिमम पे की गणना यानी कैलकुलेशन करने का तरीका बदल जाएगा। एसबीआई कार्ड वेबसाइट के अनुसार देय न्यूनतम राशि कुल जीएसटी, ईएमआई की राशि, शुल्क का 100% और वित्त शुल्क का 5% तथा खुदरा खर्च और नकद अग्रिम का जोड़ होगा। तो इस तरह से एसबीआई की कई सारी स्कीम्स बंद होने वाली हैं। तो अगर आपको भी पैसे कमाना है या इन्वेस्ट करना है तो देर मत कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।